द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज बात होगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। हाल ही में भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है उसमें बदलाव किए हैं और इन बदलावों का मकसद यह है कि जो उपभोक्ता जिन सेवाओं को लेते हैं उसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है, कमी होती है, उनको कोई शिकायत होती है तो जो उनके कष्ट है या जो उनकी दिक्कत है उनको कैसे सुलझाया जाए, आसानी से सुलझाया जाए और उनको न्याय जल्दी मिल सके। इन सारे मुद्दों को लेके हम बात करेंगे सीनियर एडवोकेट संजय के चड्ढा जी से, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है बीएसके लीगल के भी। चड्ढा जी, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। थैंक यू वेरी मैं मच। सबसे पहले मैं पहला यही जानना चाहूंगा कि जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव किए गए हैं, संक्षेप में अगर बता सके हमारे देखने वालों को कि ये बदलाव क्या है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, जो पिछला कानून था वो 1986 में आया था। 34 साल तक उसने देश की सेवा की है और विश्व में सब परिप्रेक्ष्यों को अगर हम देखें तो ग्लोबल स्तर पे ग्लोबल सप्लाई चेन हो गई है, ई कॉमर्स आ गया है, टेली मार्केटिंग होने लग गई है, कंज्यूमर्स के पास अपार जो है सहूलियतें हो गई हैं, ये सब बातें हैं। और जो पुराना एक्ट था, ऐसा देखा जा रहा था काफी समय से, पिछले एक दशक से 10 वर्षों से ये एक काम चल रहा था कि इसमें इंप्रूवमेंट लाना है, इसमें चेंजेस लाने हैं, नए डायमेंशंस को ऐड करना है, जो कई डायमेंशंस अभी ऐड किए हैं। इस प्रकार से जैसा आपने कहा अमेंडमेंट किया गया है। अमेंड तो नहीं किया गया, पिछले लॉ को रिपील कर दिया गया है, उसको हटा के नया एक्ट 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया, जबकि वो 9 अगस्त 2019 में पास हो गया था। तीनों पार्लियामेंट और राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी थी। कारण ये था कि रूल्स नहीं बन पाए थे, अब रूल बन के उनको लागू कर दिया गया। बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं इस नए एक्ट के आने से। मैं अगर आपको सूक्ष्म तौर पे कुछ बता पाऊं, मेरे ख्याल 10-12 तो मुझे बताने ही पड़ेंगे, क्योंकि बहुत चेंजेस हुए हैं। एक तो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का चेंज किया गया है। नए लॉ के तहत अब जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसका जुरिस्डिक्शन 1 करोड़ रुपए तक हो गया, पहले वो 20 लाख तक होता था। उसके बाद और डिस्ट्रिक्ट फोरम पहले कहते थे, अब उसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहने लग गए हैं। स्टेट कमीशन का जहां तक है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में जुरिस्डिक्शन कर दिया गया और 10 करोड़ से ऊपर नेशनल कमीशन का जुरिस्डिक्शन किया गया, पहली चीज। दूसरा, अपीलेंट जुरिस्डिक्शन दोनों का है ही, स्टेट का और नेशनल का, वो है। रिवीजन का प्रोविजन, पहली बार पिछले एक्ट में रिवीजन की ताकत नहीं थी, यानी कि अगर एक निर्णय चाहे गलत भी दे दिया है, कोई एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, तब भी जिस न्यायालय ने, जिस फोरम ने, डिस्ट्रिक्ट फोरम ने अगर निर्णय दिया तो वो उस पर चेंज नहीं कर सकता। एक बार पास हो गया वो, इट बिकम्स ए फंक्टस ऑफिशियो। तो वो पावर अब दी गई है, एक सेक्शन ऐड किया गया, रिवीजन की पावर दी गई है। अगर एरर है उसको दिखा दीजिए और वो उसको करेक्ट रेक्टिफाई कर देंगे। देन सिविल कोर्ट की पावर दी गई है, नए नए जो तीनों स्तर पे जो बॉडी है उनको। केस को एक है, पहले सीपीसी लागू होता था, कहीं पे आप फाइल नहीं कर सकते थे। आपने बॉम्बे से कोई सामान लिया, आप दिल्ली आए, आपने देखा अरे इसमें तो कमियां हैं, तो अब आप कैसे, आप उसको बॉम्बे केस फाइल करना पड़ेगा पिछले नियम के आधार से, पिछले कानून के आधार पे। लेकिन अब आप दिल्ली में, कंज्यूमर को कंफर्ट दी गई है। इसी प्रकार से कई चीजें हैं, जैसे कि एक देखिए, ई फाइलिंग का नया आयाम शुरू किया गया है। पहले ई फाइलिंग का नहीं होता था, अब ई फाइलिंग के जरिए भी केस को फाइल किया जाता है। एक नया चैप्टर ऐड किया गया, जिस चैप्टर को कहते हैं मीडिएशन का चैप्टर। ये एक बहुत अहम, मेरा मानना, मैं हर बार इस बात पे बल देता हूं कि मीडिएशन से होगा ये कि केस के आरंभ होने से पहले ही आप मीडिएशन के जरिए केस को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। मेरा अपना आंकड़ा है और मेरा अपना ऐसा मानना है कि कम से कम आधे केस तो मीडिएशन के स्तर पर ही समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए ना, किसी एक व्यक्ति को कोई फ्रिज खरीदा, उसमें कोई कमी है, अब वो दुकानदार से केस जो चलेगा, दुकानदार भी उसको हाथ जोड़ेगा और आप भी, एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला, वहां पे ट्रेंड मीडिएटर बैठेंगे। ये एक नया चीज है। फिर इसके बाद देखिए, 2 अथॉरिटीज का गठन होने की बात की गई है। सीसीपीए, कंज्यूमर
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए। तो वो एक वॉच डॉग की तरह काम करेगा और कंज्यूमर के अधिकारों के लिए वो काम करेगा, और उसमें अपना एक इन्वेस्टिगेटिव विंग भी होगा, स्वतः सुओ मोटो एक्शन भी ले सकता है सीसीपीए। तो एक ये नई बॉडी, और स्टेट पे एस सीपीए का गठन किया जाएगा। तो ये कंज्यूमर के अधिकारों के लिए और सक्षमता के साथ ये अथॉरिटियां काम करेंगी, एक बात। इसके अलावा देखिए, कोई पहले हम देखते थे भ्रामक प्रचार जो होता है, भ्रामक झूठे एडवर्टीजमेंट कोई कर दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा, वो अब इस नए कानून में अगर झूठा प्रचार कहीं किया गया है और पकड़ा जाता है व्यक्ति, ये सीसीपीए तो ढूंढेगी, आप कंज्यूमर अपने आप भी अपने अधिकारों के लिए झूठे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकने के लिए, और यहां तक कि देखिए हजार्डस प्रोडक्ट हमने देखा बीच में, आपको कुछ समय पहले एक मैगी को रिकॉल किया गया था, वो सुओ मोटो अपनी पावर जनरेट करने से हुआ था, लेकिन इस पर्टिकुलर नए कानून में चैप्टर 6 जोड़ा गया, प्रोडक्ट रिकॉल की पावर दी गई है, या तो पार्ट में या आधे में प्रोडक्ट को रिकॉल भी किया जा सकता है, या फुल्ली भी आप प्रोडक्ट को रिकॉल कर सकते हैं। ऐसे कई चीजें, एनजीओस को नई पावर दी गई है, यानी कि बहुत बड़ा हर्जाने की भी, जुर्माना भी लग सकता है। संजय जी, आपने जो अभी बताया उसमें आपने एक बात की, मीडिएशन की, जो आपके हिसाब से काफी अहम, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो बात आपसे पूछना चाहता हूं, आपने एक बात की कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, जिनको अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहा जाने लगा, वो लिमिट बढ़ा दी गई है और 1 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। क्या इससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है या डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है, उनके ऊपर मुकदमों का भार बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? जैसा कि सुना गया है कि ऑलरेडी इनके ऊपर काफी दबाव है मुकदमों का, तो फिर जो न्याय दिलाने की बात है और जल्दी न्याय दिलाने की बात है, वो कैसे पूरी होगी? बिल्कुल सही आपने कहा, और ये बिल्कुल ये एक इसका एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है हमारे कंज्यूमर फोरम्स का। देखिए, लॉ के अंदर ये नियत है कि 90 दिन के अंदर आपको निर्णय करना है, और आप सरप्राइज हो जाएंगे, पहली डेट ही 90 दिन के बाद की मिलती है। तो एक बहुत प्रेशर तो ऑलरेडी बहुत है, और निश्चित तौर पे आप देखिए, अब जो 20 लाख से और 1 करोड़ तक के केस जो पहले स्टेट कमीशन में जाते, वो भी अब यहाँ आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पे प्रेशर डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे ज्यादा होगा, स्टेट कमीशन का वर्क कम हो जाएगा, नेशनल कमीशन के पास तो बहुत ही कम वर्क होने वाला है, ये एक बात है। और मेरा ऐसा मानना है, जरूरत जो है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम पे आपको जो ऑब्जेक्टिव है, स्पीडी चीफ जस्टिस लेने के लिए जितना क्विक निर्णय हो इनमें, तभी कंज्यूमर को फायदा है। अन्यथा अगर पता चला 7 साल के बाद मेरी एसी का कोई दिक्कत है, वो 8 साल के बाद मुझे न्याय मिल रहा है, तो मेरे को ऐसे न्याय को तो नमस्कार ही है, मेरा ख्याल है, कोई आवश्यकता ही नहीं है ऐसे न्याय की। और जो अभी हो रहा है, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो परेशान हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, मतलब आपने जो एक एसी का एग्जांपल दिया, महंगा से महंगा एसी अगर आप 40,000 का एसी लेते हो, उसके नतीजा आने में, उसका फैसला आने में अगर 8 साल 10 साल लगता है या 7-8 साल लगता है, तो उससे बेहतर है कि आदमी नया एसी खरीद ले, क्योंकि इतना तो डिस्ट्रिक्ट फोरम तक आने जाने में उसका पेट्रोल और बाकी खर्च हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, बिल्कुल सही कहा। जी जी। अच्छा, अब आपकी जो आपने दूसरी बात कही थी, मीडिएशन, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, मीडिएशन? और ये जो अभी तक हमने इस तरीके की चीजें जो सुनी थी, लोक अदालतें, उससे कितना फर्क है ये? देखिए, मीडिएशन एक बहुत अच्छा प्रभावी मुझे लगता है कि एक स्टेप है। मीडिएशन से पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, पूरे विश्व में आज जो समस्याएं हैं उनका निदान मीडिएशन के जरिए किया जा रहा है, खास तौर से जिसको कहते हैं एडीआरस, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम आता है, और इसकी सारी ओर इसका पूरा गुणगान हो रहा है, और काफी बड़ी संख्या में मीडिएशन से रिजॉल्व भी हो रहा है। देखिए ना, यहाँ पे अगर कंज्यूमर का कोई केस है, और केस होने से पहले दोनों पार्टीज को बिठा दिया जाता है, और एक ट्रेंड मीडिएटर जो है वो आके आपको समझाता, भैया जल्दी से समाप्त कर लीजिए, क्यों आपकी ये कमी आपकी है। एक बातचीत से, एक ट्रेंड मीडिएटर के बीच में बैठने से चीज सही समय पे और बहुत तेजी से समाप्त हो जाती है। और मेरा अपना ये पर्सनल मानना है, अगर ये सच्चाई से लागू किया जाए और
तटस्थ होकर इसको अगर लागू करेंगे तो मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से 50% से ज्यादा केसेस मीडिएशन शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये जी जी। बहुत बहुत सराहनीय कदम है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो क्या यही वजह, ये जो अभी हमने बात की कि 1 करोड़ तक लिमिट हो जाने से जो मुकदमे बढ़ेंगे, तो क्या उसके पीछे कहीं यही सोच तो नहीं थी, जैसा आपने कहा कि लगभग 50% मामले मीडिएशन से खत्म हो जाएंगे, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की लिमिट बढ़ा दो ताकि वो ज्यादा बड़े मुकदमे भी देख सके। क्या आपको लगता है कोई ऐसी सोच नहीं, रही होगी ये कानून कारण नहीं बनाते है समय? नहीं, ये कारण नहीं है नीरज जी। देखिए क्या है, ये जी मीडिएशन उपलब्ध पहले भी था, लेकिन जी कानूनी स्वरूप नहीं था, कंपलसरी नहीं था। जी अभी ऐसा जी। कर रहे हैं कि हर केस को पहले शुरू करने से पहले मीडिएटर के समक्ष जाना पड़ेगा, दोनों पार्टियों को बैठना अच्छा पड़ेगा, अच्छा। और वहां जी अगर जी मीडिएशन जी फेल होता है तभी केस जी। शुरू होगा। ये व्यवस्था पहले नहीं थी। अच्छा तो इसलिए ये अच्छा अच्छा। अगर प्रभावी प्रभावी ढंग से इसको लागू किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसके बहुत दूरगामी और अच्छे परिणाम होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी जी। अच्छा, एक चीज और है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो जिला अदालतें थी, जिनको अब जिला आयोग कहा जाएगा हिंदी में अगर कहें उसे, या डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, एक जो आम उपभोक्ता का मामना है वो ये है कि भाई, एक तो पहली चीज पता ही नहीं कि है कहाँ। बाकी अदालतें तो फिर भी पता होती है, जिला ये उपभोक्ता अदालतें कहाँ है जनरली आम आदमी को नहीं पता होती है। अदरवाइज जिला अदालत नॉर्मली जो सिविल कोर्ट है वो सबको पता होता है कहाँ पे है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें ये आती है कि क्या इसमें बहुत सारे लोगों को, आई थिंक 90% लोगों को नहीं आइडिया कि क्या मुकदमा करते समय या अपना दावा पेश करते समय आपको वकील की जरूरत होती है, और किस क्या किसी की मदद की जरूरत होती है। अगर मैं वकील एज सच ना भी लूं तो क्या किसी मदद की जरूरत होती है? मैं ये दो चीजें आपसे जानना चाहूंगा कि क्या, देखिए, मतलब। जी जी मैं समझ गया आपका सवाल। जी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एक इतना बड़ा चीज, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, उसका अगर कंज्यूमर को लाभ ही ना हो तो क्या फायदा। जी देखिए, जी प्राय ऐसा देखा जाता है देश के, मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में ऐसा नहीं है, जबकि कंज्यूमर फोरम जो है वो न्यायालय के समक्ष ही होते हैं, साथ ही होते हैं, उसी के आस पड़ोस में होते हैं, या कई बार जी उसी परिसर में भी होते हैं। जी पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक इस बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप देखिए, इसमें आपको शिकायत अगर करना चाहते हैं न्यायालय में, तो आप जाइए, आपके बहुत छोटा सा एक तो शुल्क है, 100 रुपए 200 रुपए जो भी है वो शुल्क व्याप्त है वहां पे, वो देना होगा। और एक आप अगर हैंड राइटिंग में भी अपने हाथ से भी एक किसी भी वकील की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ कागज लगाने हैं कि देखिए मैंने ऐसे ऐसे ये चीज खरीदी थी और इसमें मेरे साथ ये त्रुटियां हुई हैं और ये कमी की वजह से, और जब मैं उसके पास जाता हूँ, दुकानदार के पास या किसी के पास, तो वो सही ढंग से इसको सॉल्व नहीं कर रहा है, तो और ये उसकी रसीद है, वो आप जमा कर सकते हैं। और अब क्योंकि मीडिएशन भी आ गया है, तो पहले उसको बुला के पहले बात कर ली जाएगी और उसको रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जो बड़े टेक्निकल होते हैं, जैसे कि मेडिकल नेग्लिजेंस के हो गए या बड़े जी जी इंश्योरेंस के क्लेम्स हो गए। वो सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर कंज्यूमर में न्यायालय में केस करना है, तो आपको एक वकील की या जो वहां पे काम कर रहा है व्यक्ति, उसकी मदद लेनी चाहिए। लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कंज्यूमर न्यायालय में आपने अगर कोई केस करना है, कोई शिकायत करनी है, तो आपको किसी भी वकील की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतः जाके भी कर सकते हैं। और हमने देखा है अच्छा। कि कई लोग जी अपने आप स्वतः करते हैं, ऐसे जी बहुत लोग। जी जी जी। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो भी कानून बना है, इसकी, मतलब इसकी जानकारी को लेके अभी लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है कि हाँ, मतलब ये एक ऐसा है, केसेस है, केसेस, मतलब ये मैं तो इसी से नीरज जी, साबित होता ये तो इसी से साबित होता है कि केसेस का भार है, उनका अदालतों पे भी केसेस हैं। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आदमी कंज्यूमर कोर्ट के बजाय सीधे कहता है, या मैं तो सिविल कोर्ट में जाऊंगा, वहां पे मुकदमा करूंगा, थाने में एफआईआर लिखाऊंगा, उसके बाद वहां पे मुकदमा करूंगा। तो जो कंज्यूमर, आप किसी भी झगड़े में, जी मतलब किसी दुकानदार देखिए, से अगर आपका एसी नहीं होगा आप तो पहले पुलिस के पास जाता है कि भाई ये मेरा ये काम नहीं हो रहा। तो अब वो चीज अगर बढ़ानी हो कि भाई इससे बेहतर है कि आप पुलिस के पास जाएं और जो दूसरी अदालत है उसके पास जाए, उससे बेहतर है कि आप कंज्यूमर को
कोर्ट में जाए या कंज्यूमर कमीशन में जाए, लेकिन वो जागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैं आपसे यही बताना चाह, बहुत अच्छा आपने जी प्रश्न किया कि जागरूकता पिछले 34 साल में पिछले एक्ट ने काफी करा है, नो डाउट अबाउट इट। जी काफी जागरूकता, जागो ग्राहक जागो, और जी कितनी जी एनजीओज जुड़ी हैं जो जी निरंतर तौर से कंज्यूमर्स के राइट्स के लिए लड़ रही हैं। देखिए, इस जी पर्टिकुलर नए एक्ट में कई नई, जैसे मैंने कई बताई, और भी कई चीजें हैं। जी अगर फॉल्स जी एडवर्टीजमेंट, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए सुओ मोटो एक्शन कर सकता है कंज्यूमर न्यायालय। जी अगर देखेगा कि जी कहीं पे कंज्यूमर के अधिकारों का हनन हो रहा है, वो लोग सीसीपीए या कंज्यूमर कोर्ट अपने आप भी एक्शन ले सकता है। फिर जी जी कई चीजें हैं, अगर आप, जैसे आप में देरी हो गई, कई लोग पहले 2 साल का पीरियड है इसमें कंडोनेशन का, जी वो जी कंडोनेशन का पीरियड हटा दिया गया है। अब उसमें यह किया गया है कि अगर कंडोनेशन कोई डिले हो गया है तो आप सेक्शन 69 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये कारण था डिले का। तो मजबूती दी गई है। लेकिन जब कोई भी कानून बनता है, ये बात नीरज जी बहुत जायज बात है कि जब भी कोई कानून बनता है तो उसको जन जन तक पहुंचाना होता है। ये सरकार, जी और सरकार इसमें कार्यरत भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछली सरकारें भी कार्यरत थी, हमने देखी ना, कंज्यूमर के लिए हम समय समय पे कई कार्यक्रम होते देखते हैं, और जी इस चीज को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि और भी पहुंचाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो जी कंज्यूमर जी इस पर्टिकुलर एक्ट के आने के बाद निश्चित तौर पे सशक्त तो हुआ है, शक्तिशाली तो हुआ है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। उनको, कई हमारे जो जमीनी स्तर पे लोग हैं, उनको इस चीज में जाने में अभी भी डर लगता है। अब जी। उस संशय को, उस भय को कैसे निकालें, इसकी आवश्यकता है आज। देखिए, इसमें मेरे हिसाब, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जल्दी, जो आपने 90 डेज बिल्कुल। की बात कही, कि उपभोक्ता को न्याय जल्दी मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई 2,000 रुपए का मामला है और वो अगर 90 दिन तक भी अगर अटक जाता है तो मतलब उसका कोई फायदा नहीं रहता है। तो उस जल्दी करने के लिए कहाँ पे बदलाव की जरूरत देखिए, जल्दी करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव की जरूरत है और पॉलिटिकल विल की जरूरत है। आज अगर ये स्ट्रिक्टली ये हो जाए, जैसे आरटीआई के कानून में व्यवस्था है, 30 दिन में अगर आरटीआई का जवाब नहीं आएगा तो आप अपील कर सकते हैं। क्यों नहीं है? जी इस तरीके का कोई सख्त प्रोविजन यहाँ पे भी लगाया जाए? अगर 90 दिन जी के अंदर कंज्यूमर फोरम आपका निर्णय नहीं दे रहा है तो आप जाइए, सीधे अपील करिए। तो इस तरह का कोई सख्त अगर चेंज आता है तो वो बहुत बहुत जी वेलकम होगा। मुझे ये आपकी जी बात में बहुत दम है, मेरा ऐसा मानना जी। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि मतलब, मैं अगर आपको छोटा सा किस्सा बताऊं, हमारे एक जानने वाले हैं, उनके साथ कुछ इंश्योरेंस का कुछ फ्रॉड हुआ है। उन्होंने जी। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के, मतलब इससे इतना बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास उन्होंने एप्लीकेशन दी। महीना भर जब हो गया तो उसके बाद वो वहां गए, तो उस दिन पता चला कि साहब वो एप्लीकेशन अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की थी। तो जब वो फिजिकली वहां गए पर्सनली, तो वहां पे उनको एक नंबर दिया गया, फिर उसके बाद उससे कहा गया कि भाई अब 2 महीने बाद आपका नंबर आएगा, तब ओम्बड्समैन आपकी बात सुने। 3 महीने तो ऑलरेडी बीत गए और ये अभी तक उनको, और ये इंश्योरेंस का मामला है, वो लाखों का मामला है। तो जब उतनी बड़ी राशि हो तब भी आदमी के लिए प्रॉब्लम है, और जब छोटी राशि हो तो छोटी राशि तो है वो इंश्योरेंस की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि कंज्यूमर फोरम में भी कुछ कुछ ऐसा ही माहौल अभी तक रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, त्वरित न्याय नहीं हो पाया है। क्या आप इस बात से सहमत होंगे? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, बल्कि और ज्यादा बुरी हाल है। ये स्थिति तो जी कम से कम 3 महीने में नोटिस तो हो गया। यहाँ पे स्थिति सही में काफी खराब है। हमने अपने दिल्ली जैसे शहर में, जो कि भारत की राजधानी है, वहां पे हमने देखा जी है कि कंज्यूमर फोरम्स में जजेस भी नहीं होते हैं कई बार। यहीं पे हम्म, फोरम है जहां पे 2-2 साल हो गए हैं ऑर्डर रिजर्व हुए हुए, और अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। तो हम्म, स्थिति, और मैं इसका किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। फिर वही बात जी कि क्योंकि कंज्यूमर फोरम के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर भी है, हमें देखना है। जी कई बहुत अच्छे अच्छे जी जजेस हम आए हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूं यहाँ पे, जो यथाशीघ्र निर्णय कर रहे हैं, और बल्कि जी अपनी जी योग्यता का अनुसार का परिचय देते हुए उन लोगों ने ये भी किया है कि कई बार मीडिएशन स्वतः ही, अरे भैया छोटा सा मामला क्यों नहीं खत्म कर लेते, सामने जी खड़े खड़े जी भी सब समाप्त होते हुए देखा है मैंने। जी ये न्यायालय जी में मैंने खुद देखा है।
तो जी ये वेरी करता है, और अच्छे जजेस को चयनित करना, उनको लगाना, ये क्योंकि रिटायर्ड जजेस यहाँ पे आते हैं तीनों फोरम पे, तो हमको देखना जी चाहिए कि कौन तत्परता से काम करने के लिए तैयार हैं, ऐसे जजेस को लाना चाहिए। और वो, जी और ऐसी बात नहीं है, हमारे जो नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन पे हमने देखा बहुत बेहतरीन जजेस काम कर रहे हैं, और बहुत जी जो है इस कानून को सुदृढ़ता उन्होंने दी है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। जी जी जी। संजय के चड्ढा जी, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजय के चड्ढा जी, जो खुद भी एक सीनियर एडवोकेट है और बीएसके लीगल नाम की एक फर्म चलाते हैं जिसके वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। और उनका मानना है कि नया उपभोक्ता कानून, जो पिछला उपभोक्ता कानून था 1986 का, उसके मुकाबले बहुत बेहतर है। लेकिन जहां तक जल्दी न्याय मिलने की बात है उपभोक्ताओं को, उसके लिए अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। चड्ढा जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी ही थैंक एक यू। नए मुद्दे पर, एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।